नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी होने वाली कुछ अलग। आज की स्टोरी का टाइटल है नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है। और ये स्टोरी है बेस है मुल्ला नसरुद्दीन। आप सभी को पता है इनकी जो जैसे कि बीरबल होते थे ना, जिनका दिमाग बहुत ही तेज चलता था, वैसे इनका दिमाग चलता था, बहुत ही होशियार थे और इनकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। तो आज की स्टोरी का टाइटल जैसे कि बहुत इंटरेस्टिंग है, नथिंग, कुछ नहीं। तो इस स्टोरी में टाइटल ये क्यों दिया गया है, क्या है, सबको आपको बताने वाला हूँ। ग्रामर पढ़ेंगे, नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानेंगे और नई स्टोरी है, हटके स्टोरी है। तो जरूर लास्ट तक के बने रहेंगे, प्लीज़ लाइक करेंगे पसंद आने पर। इस ये स्टोरी में होता क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए छोटा सा। अ वुड कटर इज इन ट्रबल बिकॉज ऑफ मैन, ठीक है, बिकॉज ऑफ अ मैन, यानी एक वुड कटर यानी लकड़ी काटने वाला, वुड यानी लकड़ी होता है, कटर यानी काटने वाला, लकड़ी काटने वाला, इज है, इन यानी में, ट्रबल यानी होता है मुसीबत, ठीक है। एक लकड़ी काटने वाला मुसीबत में है, बिकॉज यानी क्योंकि, ऑफ अ मैन एक आदमी के कारण, ऑफ अ मैन यानी बिकॉज ऑफ अ मैन यानी एक आदमी के कारण मुसीबत में है लकड़ी काटने वाला। मुल्ला नसरुद्दीन हेल्प्स हिम, मुल्ला नसरुद्दीन हेल्प्स हिम यानी मुल्ला नसरुद्दीन क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। हेल्प्स ये इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वहाँ पे एस या ई एस लगता है तो वहाँ पे हेल्प्स बोलते हैं, ठीक है। एस या ई एस लग जाता है तो करता है, करती है, इस प्रकार से उसका यूज़ होता है। तो हेल्प्स हिम यानी उसकी मदद करते हैं। हिम आउट वही होता है, हेल्प हिम आउट यानी मदद करना। हाउ डज ही डू इट, हाउ डज कैसे करते हैं, ही डू इट इसे मदद कैसे करते हैं। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट, इस कहानी को पढ़िए और उसे फाइंड आउट, मतलब फाइंड आउट यानी खोज निकालना, जानना, उसे फाइंड आउट बोलते हैं, ठीक है। तो इस स्टोरी में इसे पढ़िए और क्या करिए, जानिए कि आखिर ये कैसे होता है, उसकी मदद कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। सबसे पहला देखते हैं सेंटेंस इसका। मुल्ला नसरुद्दीन वॉज द मोस्ट एजुकेटेड एंड लर्न मैन इन हिज विलेज, ठीक है। तो मुल्ला नसरुद्दीन वॉज यानी थे, द मोस्ट यानी बहुत ज़्यादा, सबसे, उसे मोस्ट कहते हैं। एजुकेटेड सबसे ज़्यादा, एजुकेटेड यानी शिक्षित, सबसे अधिक शिक्षित। और लर्न यानी होता है बुद्धिमान, सीखे हुए, उसे लर्न कहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा शिक्षित और ज्ञानी बोल सकते हैं, मैन व्यक्ति थे। इन हिज विलेज अपने गांव में। सो इसलिए ही ऑफन लेड प्रेयर्स इन द विलेज, ठीक है। लेड प्रेयर्स यानी प्रार्थना सभा रखते थे, उसके लीड करना, लेड करना उसका पास्ट टेंस है। तो हमेशा क्या करते थे, प्रार्थना सभा बुलवाया करते थे, ठीक है। बुलाते थे किसी को भी कि आपकी जो जो प्रॉब्लम है भाई आप आइए उसे बताइए, तो हमेशा गांव में किया करते थे ऐसे। पीपल ऑल्सो वेंट टू हिम, लोग भी, ऑल्सो यानी लोग भी, वेंट यानी जाते थे, टू हिम उनके पास जाया करते थे। टू सेटल डिस्प्यूट, सेटल यानी होता है सेटल करना यानी मामला को सुलझाना। डिस्प्यूट्स यानी क्या होता है, विवाद, विवाद, लड़ाई झगड़ा, उसको डिस्प्यूट कहते हैं, ठीक है। तो लोग भी अपने विवाद को सुलझाने के लिए, सेटल करने के लिए वहां जाया करते थे। वन डे एक दिन, अ मैन ब्रॉट अ वुड कटर टू द मुल्ला। अ मैन एक दिन एक आदमी ने, ब्रॉट यानी लाया, ब्रिंग का पास्ट टेंस होता है ब्रॉट, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी लाया एक वुड कटर को यानी एक लकड़हारे को, टू द मुल्ला के पास। तो वहां पे टू द का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, टू द मुल्ला के पास लेकर आया। द मैन सेड आदमी ने कहा, आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट द वुड कटर। आई हैव ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, आई ऐसे लिखा हुआ, आपको लगा आई हैव लिखा हुआ है, कॉमा लगा है, शॉर्ट फॉर्म में है। तो आई हैव कि मेरे पास क्या है, एक कंप्लेन है, मेरे पास एक कंप्लेन है। कंप्लेन यानी होता है शिकायत, मेरे पास शिकायत है। अगेंस्ट यानी विरुद्ध, किसके विरुद्ध, दिस वुड कटर, इस लकड़हारे के, इस लकड़ी काटने वाले के, अगेन के विरुद्ध मेरे पास क्या है, एक शिकायत है। वो आदमी ने कहा, ऑल राइट ठीक है, टेल मी मुझे बताओ, वॉट इज इट अबाउट किसके बारे में है, यानी ये जो शिकायत है किसके बारे में है। सैड मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, ठीक है। सब चीज़ समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देंगे। मैं कोशिश करता हूँ हर वर्ड की मीनिंग बताऊँ आपको, ग्रामर भी बताऊँ। तो आपको दिख रहा है मुल्ला नसरुद्दीन बैठे हुए हैं, ये आदमी है, लकड़हारा है, वुड कटर जिसे कहते हैं, सिर पे लकड़ी रखा हुआ है, शिकायत लेके आता है कि इसके ऊपर, इसके लिए मेरी एक शिकायत है तो आप उसे सॉल्व करें। तो उन्होंने कहा ठीक है बताइए क्या शिकायत है। तो देखते हैं क्या शिकायत थी वो। द मैन बिगन, आदमी ने शुरू किया, बिगिन का बिगन हो जाता है, ठीक है। तो उसने शुरू किया, मुल्ला जी, अब उनका नाम थोड़ा उन्हें संबोधित कर रहे हैं तो मुल्ला जी बोल रहे हैं मुल्ला को। दिस मैन वॉज गोइंग विथ अ बंडल ऑफ स्टिक ऑन हिज हेड,
दिस मैन वॉज गोइंग, ये आदमी जा रहा था। ठीक है, मैंने आपको हर बार बताया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी लगता है वर्ब में, क्रिया में। गो हो गया, डांस हो गया, रन हो गया, तो जा रहा था, खा रहा था, नाच रही थी, इस प्रकार से। दिस मैन वॉज गोइंग, ये आदमी जा रहा था, विथ यानी साथ में, अ बंडल ऑफ स्टिक, बंडल ऑफ स्टिक, बंडल यानी होता है गठरी, यानी बोलते हैं ना ऐसे मतलब बंडल बोलते हैं यानी ढेर जिसे बोलते हैं, ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स यानी होता है जो स्टिक यानी छड़ी भी होती है, और जो छोटी छोटी लकड़ी होती है ना उसे भी स्टिक्स कहते हैं, टहनी जैसे होती है वैसे स्टिक उसे कहा जाता है। तो लकड़ियों का एक बंडल लेके जा रहा था, ऑन हिज हेड, अपने सिर पर। ठीक है, ऑन हिज हेड यानी अपने सिर पर। सडनली अचानक से, ही ट्रिप्ड ओवर ए स्टोन, वह ट्रिप्ड यानी होता है फिसलना। ठीक है, किसी के ऊपर टकरा के जैसे बोलते हैं ना लड़खड़ा जाना, उसे ट्रिप्ड कहा जाता है। वह क्या हो गया, एक पत्थर के ऊपर फिसल गया। एंड द बंडल फेल डाउन, और बंडल जो बंडल था फेल डाउन, नीचे गिर गया। फ्रॉम हिज हेड, उसके सिर से, फ्रॉम यानी होता है से। ठीक है, उसके सिर से क्या हो गया, लकड़ी का बंडल था वो नीचे गिर गया। ही वॉज अनेबल टू पुट द बंडल बैक ऑन हिज हेड, ही वॉज अनेबल, वह अनेबल था यानी समर्थ नहीं था, असमर्थ था, नहीं करने योग्य, उसे अनेबल कहते हैं, वो करने योग्य नहीं था। टू पुट द बंडल, पुट यानी रखना, द बंडल यानी ढेर को, बैक यानी वापस, ऑन हिज हेड अपने सिर पर बंडल को वापस रखने के योग्य वो नहीं था, यानी कि नहीं रख पा रहा था। ऑल बाय हिमसेल्फ यानी सब कुछ अपने द्वारा, खुद से ही, बाय यानी द्वारा, हिमसेल्फ यानी खुद से। तो आपको पूरा लाइन क्लियर हो गया कि वो अपने आप वो खुद से वो क्या कर पा रहा था, बंडल को अपने सिर पे वापस नहीं रख पा रहा था। दैट वॉज व्हेन ही सॉ मी पासिंग बाय, दैट वॉज और उस समय, व्हेन जब, ही सॉ उसने देखा, सी का सॉ हो जाता है, मी यानी मुझे, पासिंग बाय, पासिंग बाय गुजरते हुए, और जब उसने मुझे गुजरते हुए देखा, ही आस्क्ड मी टू लिफ्ट द बंडल, उसने मुझसे आस्क यानी किस कुछ चीज करने के बारे में बोलना, कुछ आज्ञा देना, जैसे कुछ करने के लिए निवेदन करना, उसे भी आस्क कहते हैं। आस्क यानी पूछना भी होता है, किसी को कुछ काम करने के लिए बोलने को भी आस्क कहा जाता है। ठीक है, ही आस्क्ड मी टू लिफ्ट द बंडल, उसने मुझे बंडल को उठाने के लिए कहा, लिफ्ट यानी ऊपर उठाना। ठीक है, एंड पुट इट ऑन हिज हेड, और पुट इट यानी उसे रखना, ऑन यानी पर, हिज यानी उसके, हेड यानी सिर, और उसके सिर पर रखने के लिए कहा। सब चीज क्लियर हो गया, हर चीज समझ आ रहा है आपको। द मुल्ला नोडेड, मुल्ला ने क्या किया, नोडेड यानी होता है सिर हिलाना, ऐसे हामी भरते ना, हाँ ऐसे, यानी एक सिर हिलाते हैं, नहीं हिलाते, एक सिर हिलाते, हिलाना, तो ये हामी भर रहे हैं, नोडेड यानी सिर हिलाना, सिर हिला रहे कि हाँ, मतलब उनकी बात को सुन रहे हैं, हाँ बोलते हो भाई क्या बोल रहे हो आप, सब सुन रहा हूँ मैं। आई अग्रीड टू हेल्प हिम, मैं, अग्रीड यानी होता है कि मान जाना। ठीक है, सहमत हो जाना, उसे अग्रीड बोलते हैं। मैं सहमत हो गया, मैं मान गया, टू हेल्प हिम उसकी मदद करने के लिए, एंड सेड और कहा, आई विल हेल्प यू मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विल दिखाए ना, समझ जाओ फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, गा गी गे ऐसे आता है सेंटेंस में। आई विल हेल्प यू मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बट लेकिन, वॉट विल यू गिव मी इन रिटर्न, वॉट क्या, विल यू दोगे, गिव यानी देना। ठीक है, व्हाट विल यू गिव तुम मुझे क्या दोगे, मी यानी मुझे, इन रिटर्न, रिटर्न यानी इसके बदले में, रिटर्न यानी वापसी होता है, बदले में उसे रिटर्न कहा जाता है। ये बोल रहा है मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। एंड ही सेड और उसने कहा, नथिंग। अब वो जो लकड़हारा था वो बोल रहा है कि कुछ नहीं दूंगा। भाई उसने बोला कि मदद करो आदमी से, आदमी बोला तुम मुझे क्या दोगे इसके बदले, तो लकड़हारे ने कहा नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ नहीं दूंगा। आई लिफ्टेड द बंडल मैंने बंडल को उठाया, ठीक है, लिफ्टेड यानी उठाया, एंड पुट इट ऑन हिज हेड और उसके सिर पर रख दिया, पुट यानी रखना आपको बताया, हिज हेड उसके सिर पर रख दिया। देन आई सेड तब मैंने कहा, ठीक है, सेड यानी कहा, नाउ अब प्लीज गिव मी नथिंग अब कृपया मुझे नथिंग दो, कुछ नहीं दो। अब देखो ये अपनी बात में कैसे फंसा रहा है उसे किसे, वो लकड़हारे को। अब ये क्या बोल रहा है, ठीक है तुमने तो कहा था मुझे नथिंग देने के लिए, कुछ नहीं देने के लिए, तो अब नाउ यानी अब, प्लीज कृपया, गिव यानी दो, मी यानी मुझे, नथिंग यानी कुछ नहीं, अब मुझे कुछ नहीं दो। बट दिस मैन लेकिन इस आदमी ने रिफ्यूजेस यानी होता है मना कर देना, रिफ्यूज कर देना, नकार देना, उसे रिफ्यूज कहते हैं, ठीक है। रिफ्यूजेस टू गिव मी नथिंग और इसने मुझे कुछ भी देने से मना कर दिया, मुझे नथिंग देने से मना कर दिया। भाई सीधी सी बात है, उसने कहा था कि मैं कुछ नहीं दूंगा लकड़हारे ने, इसने उसके बाद मदद करने के बाद आदमी ने पूछा मुझे कुछ नहीं दो। अब ये बोल रहा है कि मैं कहाँ से कुछ नहीं दूंगा। अब आदमी मुल्ला को बोल रहा है कि भाई ये कुछ नहीं देने के लिए बोला था और मुझे कुछ नहीं दे रहा है। देखिए कितना कंफ्यूजिंग है, नथिंग देने के लिए बोला था लकड़हारे ने लेकिन मुझे नथिंग नहीं दे रहा है, सीधी सी बात है। द मुल्ला सेड अब मुल्ला को समझ आ गया कि ये आदमी घुमा रहा है इसको, कुछ ना कुछ कारण है,
तो मुल्ला तो भाई विद्वान है, वो तो समझदार थे। द मुल्ला सैड, मुल्ला ने कहा, ओ आई सी, अच्छा ऐसी बात है। ओ आई सी का मतलब यही होता है, अच्छा ये बात है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। सो वॉट यू वॉन्ट इज नथिंग, तो क्या तुम नथिंग चाहते हो, क्या तुम कुछ नहीं चाहते हो, क्वेश्चन मार्क, सवाल पूछ रहे हैं। वॉट यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो, नथिंग, कुछ नहीं। तो मुल्ला उनसे पूछ रहे, क्या तुम कुछ नहीं चाहते हो, यस, हाँ। आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, एनीथिंग एल्स यानी और कुछ भी नहीं, ठीक है, और कुछ भी नहीं चाहिए। आई डू नॉट, नहीं चाहता, मैं और कुछ भी नहीं चाहता। रिप्लाइड द मैन, वही आदमी बोल रहा है कि मुझे केवल नथिंग ही चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यस, हाँ ये तो हो गया था। ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट यानी ठीक है। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट यानी मत करो, वरी यानी चिंता, चिंता मत करो। आई विल सी टू इट दैट, मैं देखूंगा, यू गेट नथिंग राइट नाउ, और मैं कोशिश करूंगा, मैं ये देखूंगा कि तुम्हें अभी क्या मिल जाए, नथिंग राइट नाउ यानी अभी, तुरंत तुम्हें क्या मिल जाए, नथिंग मिल जाए। मैं ये कोशिश करूंगा, मैं ये देखूंगा कि अभी तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुरंत अभी नथिंग मिल जाएगा। मुल्ला जी ने कहा, सेइंग दिस, ऐसा कहकर, ठीक है, सेइंग दिस यानी ऐसा कहकर, द मुल्ला पॉइंटेड टू एन एम्प्टी अर्थन पॉट, ठीक है, ऐसा कहकर मुल्ला ने क्या, पॉइंटेड, पॉइंटेड यानी ऐसा तो उंगली दिखाना, उधर ऐसे इशारा करना, देखो भाई वहां पे वो चीज है, ऐसे पॉइंटेड उसे कहते हैं। मुल्ला पॉइंटेड टू एन एम्प्टी, एम्प्टी यानी क्या होता है, एम्प्टी यानी क्या होता है, खाली, जिसके अंदर कुछ नहीं भरा हो उसे खाली कहते हैं, एम्प्टी, ठीक है। एक एम्प्टी अर्थन पॉट, अर्थन यानी अर्थ यानी जैसे कि धरती होता है, जमीन होता है, उसे अर्थ कहते हैं। अर्थन यानी मिट्टी से बना हुआ, पॉट यानी बर्तन, ठीक है, या फिर घड़ा भी बोल सकते हैं। तो मिट्टी से बना हुआ घड़े को उसे दिया, बर्तन को दिया। एंड सैड, और कहा, विल यू ब्रिंग दैट पॉट टू मी, क्या तुम पॉट को मेरे पास लाओगे, ठीक है, ब्रिंग यानी लाना, पॉट टू मी यानी मेरे पास उस पॉट को लाओगे। किसने कहा, मुल्ला ने कहा कि भाई क्या तुम उस मिट्टी के बर्तन को मेरे पास लाओगे। व्हेन द मैन ब्रॉट द पॉट, जब आदमी ने क्या किया, ब्रॉट यानी लाया, द पॉट, जब आदमी ने बर्तन को लाया। द मुल्ला आस्क्ड हिम, मुल्ला ने उससे पूछा। अब यहाँ पे आस्क का मतलब पूछना है, वहां पे आस्क का मतलब कुछ काम करने के लिए कहा था, यहाँ पे आस्क का मतलब उससे पूछा, ठीक है। द मुल्ला आस्क्ड हिम, मुल्ला ने उससे पूछा, व्हाट इज दिस, ये क्या है। दो सरप्राइज्ड, ठीक है, दो यानी क्या होता है, दो यानी हालांकि, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने रिप्लाइड दिया, रिप्लाइड यानी होता है जवाब देना। सर दिस इज अ पॉट, महोदय यह एक घड़ा है या फिर यह एक बर्तन है। आदमी बोल रहा है ये तो एक बर्तन है। द मुल्ला सैड, मुल्ला ने कहा, दैट इज राइट, ये तो सही है, ये तो सही बोल रहे हो तुम। नाउ लुक इनसाइड द पॉट केयरफुली, नाउ अब लुक देखो, इनसाइड यानी अंदर की तरफ, इन यानी अंदर, साइड यानी तरफ, तो इन साइड यानी अंदर की तरफ या फिर अंदर बोल सकते हो। नाउ लुक इनसाइड, अब अंदर देखो, द पॉट यानी पॉट के, केयरफुली, केयरफुली यानी ध्यान पूर्वक, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से पॉट के अंदर देखो। When the man did so, जब आदमी ने वैसा ही किया, did यानी किया, so यानी वैसा ही, जब आदमी ने वैसा ही किया यानी कि उसने क्या किया, इसने क्या कहा था, ध्यानपूर्वक उसके अंदर देखो, तो आदमी ने वैसे ही किया यानी कि ध्यान से, जैसे देखिए ध्यान से उसके अंदर देख रहा है। द मुल्ला आस्क्ड, मुल्ला ने पूछा, ठीक है, अब यहां पर भी पूछा, मुल्ला ने पूछा, व्हाट डू यू सी इनसाइड द पॉट, तुम्हें पॉट के अंदर क्या दिखता है, या है ना, व्हाट डू यू सी यानी डू यू का मतलब ता है, ती है। व्हाट डू यू सी इनसाइड द पॉट, तुम्हें पॉट के अंदर क्या दिखता है। नथिंग, कुछ नहीं। रिप्लाइड द मैन, आदमी ने जवाब दिया, नथिंग, मुझे तो नथिंग दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है पॉट के अंदर। द मुल्ला सैड, मुल्ला ने कहा, ऑल राइट, ठीक है। देन टेक इट, तो उसे ले लो। देखिए समझ आ रहा होगा आपको, देन टेक इट, तो उसे ले लो। टेक योर नथिंग, अपने नथिंग को ले लो, तुम्हें नथिंग चाहिए था ना, नथिंग ले लो। एंड बी गॉन, और वहां से बी गॉन यानी चले जाओ, ठीक है। यू हैव गॉट वॉट यू वॉन्टेड, यू हैव गॉट, तुम्हें मिला, तुम्हें मिल चुका है, वॉट यू वॉन्टेड, जो तुम चाहते थे। समझ आ रहा है, यू हैव गॉट, तो ये हैव, हैज, ठीक है, हैज या फिर हैव का यूज चुका था, चुकी थी, उसके लिए भी यूज होता है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, वही होता है। यू हैव गॉट, तुम्हें मिल चुका है,
व्हाट यू वांटेड, तुम जो चाहते थे, इस प्रकार से होगा। तो भाई सीधी सी बात है, इसने बोला घड़े के अंदर क्या है, उसने कहा नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें क्या चाहिए था, बोला मुझे तो नथिंग चाहिए था। तो ठीक है, घड़े को ले जाओ, इसके अंदर नथिंग है, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, जाइए भैया अपना नथिंग को लेके जाइए। और इस प्रकार से मुल्ला नसरुद्दीन ने उस बेचारे जो अपने वुड कटर थे उनकी हेल्प की। यहाँ पे भी 2 लाइनें मैं देख नहीं पाया था। द मैन रियलाइज, आदमी ने महसूस किया, दैट हिज ट्रिक हैज फेल्ड, कि उसका जो ट्रिक था, उसका जो तरीका था, हैड फेल्ड, वो फेल हो चुका था। उसका जो क्या था, उसने जो दिमाग लगाया था ना, ट्रिक लगाया था, वो क्या हो चुका था, फेल हो चुका था। सो ही लेफ्ट द प्लेस, और उसने इमीडिएटली, तुरंत, ही लेफ्ट, उसने छोड़ा। लेफ्ट यानी दायां, बायां भी होता है, राइट यानी दायां, लेफ्ट यानी बायां, राइट हैंड लेफ्ट हैंड बोलते हैं ना, वो भी होता है, और लेफ्ट यानी छोड़ना भी होता है, किसी जगह को छोड़ना। ही लेफ्ट द प्लेस, प्लेस यानी जगह, उसने उस जगह को छोड़ दिया। इमीडिएटली यानी तुरंत, तुरंत उस जगह को छोड़ दिया। भैया अब क्या इज्जत रह गई उसकी। द वुड कटर वॉज वेरी ग्रेटफुल टू द मुल्ला, और जो लकड़हारा था वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल टू द मुल्ला, मुल्ला के लिए बहुत ज़्यादा क्या हुआ, ग्रेटफुल हुआ। ग्रेटफुल यानी बोलते हैं ना आभारी होना, उसे ग्रेटफुल कहते हैं। उसके लिए बहुत आभार व्यक्त किया, उसे बहुत ही अच्छा कहा उसे कि आपने मेरी मदद कर दी, और इस प्रकार से क्या हुआ, उसने उसकी हेल्प कर दी। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद यदि आपने लाइक किया हो, शेयर किया हो तो। और यदि पसंद नहीं आई होगी तो भी कमेंट करेंगे कि सर हमें पसंद नहीं आया, ताकि मुझे समझ आए कि भाई आपको क्या स्टोरी पसंद आती, क्या नहीं आती। समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ उसके लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।